बिहार किसके हाथ में सुरक्षित है? बिहार तो ऐसे नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित है। तो यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ तो इंजीनियरिंग करने आए हैं, लेकिन इंजीनियरिंग हो नहीं रहा है। अगला मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। इसे अगर बोला जाता है कि लड़का लड़की जब एक समान है तो इसमें आरक्षण क्यों देना है? आरक्षण एक समान कर दिया जाए, 50-50% कर दिया जाए। जितना सीट पे लड़का लड़ रहा है उतना पे लड़की को भी लड़ना चाहिए। आरक्षण का क्या बात? बिहार में विकास कितना हुआ है और विकास अगर हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? नहीं, विकास के मामले में तो खैर नीतीश कुमार का कोई तोड़ नहीं है। विकास जो कर दिए हैं पहले की स्थिति जैसे कि लोग बताते हैं उसके बिहार में बहुत बहुत ज़्यादा हुआ। क्या काम किए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किए हैं और युवाओं के लिए भी कुछ किए हैं और करेंगे भी। वैकेंसी से थोड़ी मेरिट बना। अगर सब 100 में 100 लिया तो नौकरी के को दीजिएगा? हैं? अगर सब 100 में 100 नहीं आएगा तो नौकरी के को दीजिएगा? इसीलिए वैकेंसी के नंबर बढ़ाइए ताकि कम कंपटीशन में नौकरी ले लें। नीतीश कुमार का जैसे ये गृह जिला है तो इसमें तो बोलने की बात नहीं है कि विकास हुआ है। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि क्या विकास हुआ है। जगमगा रहा है हर एक बिहार के हर एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और क्या, यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद भी एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ भी नीतीश कुमार का ही देन है कि आज हम लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के अस्थामा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में और इस कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यूथ हैं। हम सभी से वार्तालाप करेंगे। विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के जो यूथ हैं, यहाँ के जो यंग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, अगला मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं, इन लोगों का जो पहला पसंद है मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में वो कौन है, विकास बिहार में कितना हुआ है, नालंदा में कितना हुआ है, यूथ के लिए नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते हैं अपने सभाओं में कि मैंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, रोज़गार दिया है, नौकरी दिया है और आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोज़गार वो क्या बोलते हैं कि देने की बात कहे हैं। तो हम सभी विषयों पर वार्तालाप करेंगे, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम भोलवेट चौरसिया हुआ और हम नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। नालंदा के ही रहने वाले हैं, नालंदा के ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव है और चुनावी कवरेज हम लोग लगातार कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। बिहार में विकास कितना हुआ है और विकास अगर हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? नहीं, विकास के मामले में तो खैर नीतीश कुमार का कोई तोड़ नहीं है। विकास जो कर दिए हैं पहले की स्थिति जैसे कि लोग बताते हैं उसके बिहार में बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है। विकास के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जो क्या विकास हुआ है, यही सवाल। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। कॉलेज वगैरह हर एक ज़िला में, मेडिकल यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर एक जगह देना, हर एक ज़िला वाइज। जैसे कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ भी नीतीश कुमार का ही देन है कि आज हम लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। कोई असुरक्षित तो महसूस नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है? नहीं, इनसिक्योरिटी का तो कोई अभी बात नहीं है, वो सब का कारण कुछ नहीं है। ये आप वोट भी करते हैं क्या? सब बिल्कुल बिल्कुल। वोट कितना साल उम्र हुआ है? हमारा 21 साल हो गया है। 21 साल उम्र हो गया, तो पिछले साल मोदी जी के लोकसभा में भी वोट किए होंगे ना? बिल्कुल। तो बिहार किसके हाथ में सुरक्षित है? बिहार तो ऐसे नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित है। यूथ हैं, तेजस्वी यादव, वो भी बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ किए हैं। देखिए, अभी किए हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं वो तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो किए हैं वो देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो इस बार अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार पुराना हो गया, चेंज किया जाए। नहीं, नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं, बट इनमें भी कुछ खामियां भी है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा बात हुआ, लेकिन उद्योग वगैरह बिहार में ना के बराबर है। जो उद्योग लगा हुआ था उसको डिमोलाइज कर दिया गया, वो सब बर्बाद हो गया। फिर जैसे जितना भी कलेक्ट्रेट ऑफिस जो भी यहाँ है कर्मचारी सब घूसखोर हो गया। इसमें तो दम कुछ नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार दम चरण पे है नीतीश कुमार के सरकार में। लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं को देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री में उन्हीं को देखना चाहते हैं। उन पे कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचारियों पे तो हमेशा सवाल उठते रहता है। बिल्कुल। तो अगला मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार। कितना सीट आएगा, क्या लगता है आप लोग को? बता रहे हैं कि 225 सीट आएगा इस बार एनडीए का। देखिए, अब हम लोग तो वोट चढ़ बढ़ के देंगे भाई। यूथ वोट करेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए कि यूथ के लिए भी उन लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी परीक्षा होता है, लीक होता है, फिर उसके बाद अगर लोग धरना पे स्टूडेंट बढ़िया से बैठते हैं, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, हर एक तरह का जुर्म भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को सहना पड़ रहा है।
फिर वैकेंसी में भी वही दिक्कत है। वैकेंसी हुआ जैसे कि ऐसे बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है 2023 में, अभी तक कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, कब एग्जाम लेगा, कब क्या करेगा, उसका कोई अता पता नहीं। ये सब पे भी नीतीश शासन काल से खुश हैं, जो बहुत सारी कमियां हैं वो भी है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार में अगर शासन काल में अगर 60% बढ़िया है तो 40% खराब भी हैं। तो ये 100% वो सही है, प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री उन्हें हाँ, नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं फ्यूचर में जो भी बने, बट हमारा ख्वाहिश है कि वही बने। आपका एक वोट नीतीश जी को जाएगा? बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार को वोट नीतीश कुमार को जाएगा। युवा हैं और ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार काम तो बहुत किया लेकिन कुछ कुछ खामियां भी है। कहाँ से हैं भाई साहब, क्या किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। हम पटना सिटी से हैं, जल्ला मर्चा मर्ची से। अच्छा, आप पटना जिला के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ तो इंजीनियरिंग करने आए हैं, लेकिन इंजीनियरिंग हो नहीं रहा है। काहे नहीं हो रहा है? खाली ऐसी मोबाइल पर लेक्चर्स काम चल रहा है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है? हाँ, शिक्षा व्यवस्था के लिए बिल्डिंग तो बन गया है, हाँ। बड़ा बड़ा, हाँ। लेकिन बिल्डिंग में पढ़ाई कितना हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। कितना बरस उम्र हुआ है आपका? मेरा हुआ 16 बरस। अच्छा, 10th पे आए थे यहाँ पे? हाँ, 10th। सेकेंड ईयर में है? एकदम नए नए फ्रेश है। हाँ, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई कर रहे हैं ना? तो आपका ये शिकायत है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा खराब है। यहाँ नहीं, पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हालत बहुत तंगी हो चुका है। शासन काल से कितना खुश हैं आप लोग? शासन काल तो सिर्फ टाइम पास हो रहा है। शासन काल में कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है। क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मेरिट रहेगा तो नौकरी मिलेगा। मेरिट कैसे बनेगा जब वैकेंसी कम रहेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। कहाँ से हैं भाई साहब, क्या करते हैं? नालंदा से हैं हम। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थान में अभी पढ़ रहे हैं। कौन से ब्रांच में आप पढ़ाई कर रहे हैं? सिविल ब्रांच, कौन सा ईयर है? 3rd ईयर है। 3rd ईयर है। और कितना, 3 साल का टोटल कोर्स होता है शायद, है? जी। तो तीन ईयर अभी आपको, सॉरी 3 सेमेस्टर यहाँ पे और पढ़ना है? नहीं, 2 सेमेस्टर और है। 3rd ईयर में है? अच्छा, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर? प्रॉपर तो हम मेडिकल। अच्छा, नालंदा के ही रहने वाले हैं, नालंदा में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं? जी, नालंदा। 10th पे आपका पॉलिटेक्निक हुआ था या 12th पे? 12th पे हम किए थे। 12th पे पॉलिटेक्निक किए थे, तब तो आप वोट भी करते होंगे? जी नहीं, अभी वोटर मैं नहीं बना हूँ। अभी वोटर कार्ड नहीं बना है ना? नहीं कितना साल उम्र हुआ है? अभी 18 साल हुआ है। 18 साल उम्र हुआ। अच्छा, बिहार में विकास हुआ युवाओं के लिए क्या काम किया नीतीश कुमार? युवाओं के लिए तो ठीक किए हैं, जैसे कि योजना बहुत लाए हैं हम लोग का, स्कॉलरशिप वगैरह पढ़ने के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलता है क्रेडिट सभी? कार्ड वगैरह बहुत मिलता है, और भी बहुत कुछ किए हैं। अगला मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को ही। क्या काम किए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किए हैं, और युवाओं के लिए भी कुछ किए हैं, और करेंगे भी। विकास की बात होती है तो क्या क्या विकास का काम आपको दिखता है बिहार में और नालंदा में? बिहार के देखिए, कॉलेज वगैरह ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बहुत कुछ किए हैं, बट और भी कुछ कमियां, जैसे कि पेपर लीक हो जाता है। एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। इस बार ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, फिर बहुत जगह तो पेपर लीक मतलब जैसे हो रहा था, लेकिन फिर उसमें कि एग्ज़ाम हो गया और कोई अथी नहीं होता है। तो कुछ कुछ कमियां भी है और कुछ कुछ मतलब कि तारीफ करने वाले भी बात है। हाँ, उसमें भी बहुत कुछ कमियां और बहुत कुछ तारीफ भी कर सकते। कॉलेज का व्यवस्था कैसा? कॉलेज में सब कुछ ठीक? कॉलेज में ठीक है, बहुत कुछ। कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं? फैकल्टी वगैरह पढ़ाते हैं? किसी भी प्रकार का रैगिंग वगैरह का बहुत सारा क्या बोलते हैं कि सिस्टम सुनते हैं कॉलेजों में? नहीं, रैगिंग तो यहाँ नहीं होता है उतना। यहाँ पे रैगिंग नहीं होता है, टीचर लोग अच्छे से हैं, पढ़ाते हैं? हाँ, टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, और भी बहुत रैगिंग वगैरह यहाँ कुछ नहीं होता है। रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। मनीष जी हैं, हमारे ही आसपास के रहने वाले हैं और यही पॉलिटेक्निक कॉलेज में रह करके पढ़ाई करते हैं। कौन से ब्रांच में हैं, कौन से ईयर में? सिविल ब्रांच 3rd ईयर। सिविल ब्रांच में 3rd ईयर में आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा व्यवस्था है मनीष यहाँ पे? व्यवस्था तो इस कॉलेज का अच्छा है, बाकी कॉलेज से देखें, अगल बगल के दोस्तों से बात करते हैं तो अच्छा हो जाता है। दूसरे कॉलेज के मुकाबले इस कॉलेज का जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ठीक है। अच्छा, हम लोग युवाओं से वार्तालाप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी क्या काम किए हैं युवाओं के लिए, बिहार के लिए क्या काम किए हैं? नीतीश कुमार जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब है, जैसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत रोड, नल जल या और हमारे नालंदा के लिए बहुत कुछ किए हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट का तो उतना हम लोग ध्यान नहीं दिए, मगर ये है पेपर ये सब में थोड़ा सा ध्यान देना होगा इनको। लीक वगैरह जो होता है, लीक वगैरह हो रहा है, और प्लस थोड़ा सा करप्शन बहुत ज़्यादा, हर एक जगह पैसा का डिमांड किया जाता है किसी किसी चीज़ के लिए। कोई चीज़ अगर फार्म भरना है या कोई चीज़ हमको सर्टिफिकेट लाना, हर एक चीज़ में पैसा देना पड़ता है, ये सब के लिए ध्यान देना होगा उनको। नीतीश कुमार जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, काम करना होगा। महिला के लिए भी बहुत अच्छा किए हैं वो, मगर ये है थोड़ा सा वो लोग के आरक्षण थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं।
अच्छा, महिलाओं को आरक्षण थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा दे रहा है। अब तो सुनते हैं कि चुनाव में 50% आरक्षण कर दिए हैं, नौकरी में 35% आरक्षण कर दिए हैं, तो आरक्षण को कब होता है बॉयज लोग के बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर वो लोग से ज़्यादा मेहनत करने के भी बाद में बॉयज लोग इधर से उधर घूल रहा है। मतलब कि अच्छा मेरिट वाला स्टूडेंट भी छट जाता है महिलाओं के चलते, तो आरक्षण और कम करने की बात कर रहे हैं। आरक्षण थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि काम करना चाहिए, मगर ध्यान देना चाहिए बॉयज लोग पे भी, लड़कों पे भी ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार खाली महिला पे ध्यान दे रहे हैं। इक्वल कर देना चाहिए, ये भी करना अच्छा चाहिए। जब बोला जाता है कि लड़का लड़की एक हाँ, समान है, ठीक ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कहाँ के हैं आप? मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं नालंदा जिला से हूँ, कहाँ? नालंदा जिला, सरमेरा की तरफ चेरो। अच्छा, यहाँ बगल के ही रहने वाले, 15-20 किलोमीटर के रेडियस में। कब यहाँ पे एडमिशन करवाया था? यहाँ पे एडमिशन मैंने 2023 में करवाया। 2023, अभी तो न्यूली स्टूडेंट है, 2 साल हुआ है आपको? 2 साल हो गया, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। कौन से ब्रांच का? सिविल ब्रांच से। क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। बोल रहे थे कि जैसे अगर बोला जाता है कि लड़का लड़की जब एक समान है तो इसमें आरक्षण क्यों देना है? आरक्षण एक समान कर दिया जाए, 50-50% कर दिया जाए, जितना सीट पे लड़का लड़ रहा है उतना पे लड़की को भी लड़ना चाहिए। आरक्षण का क्या बात है इसमें? जब लड़की को आगे बढ़ाना है तो आरक्षण मुक्त कीजिए। आरक्षण मुक्त होना चाहिए है, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। हाँ, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में विकास हुआ तो नालंदा के रहने वाले हैं, और आपकी तरफ तो नीतीश कुमार का अलग ही ध्यान रहता है। नीतीश कुमार का जैसे ये गृह जिला है तो इसमें तो बोलने की बात नहीं है कि विकास हुआ है, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि क्या विकास हुआ है, जगमगा रहा है। हर एक बिहार के हर एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और क्या यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद भी एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया। और फिर तो ट्रांसपोर्टेशन तो देख ही सकते हैं क्या ट्रांसपोर्टेशन है। आप गांव से निकलिए, अपना गांव से निकलिए, आपको एक बाईपास मिलेगा, था और क्या चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के मामले में? रोड की जाल बिछ गए हैं। हाँ, रोड का जाल बिछ गया। और नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसा काम किया जैसे गंगा नल जल योजना, गंगा का बहुत सारा पानी क्या है बर्बाद हो रहा था, ठीक है ना। आज तक उसको बिहार में जितने मुख्यमंत्री आए हैं, ठीक है ना, जैसे लालू यादव भी आए बहुत अच्छा देर तक शासनकाल के, लेकिन उनके नज़र में ये नहीं आया कि गंगा के जल को किस तरह से यूज में लाया जाए, कि उसके रिसर्चों को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए। वो काम नीतीश कुमार ने किया गंगा नल जल योजना के तहत, और पानी को गंगा नल जल योजना, गंगा जल को पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना? और यही सब जो काम है आप लोग को अच्छा लगता है? हाँ, बहुत हमको क्या, सबको अच्छा लगा, पूरा बिहार को अच्छा लगना चाहिए सब। कितने वोट वगैरह करते हैं आप? नहीं, मेरा तो मैं अभी तो माइनर है, अभी 18 अभी माइनर, अभी 18 साल नहीं हुआ है। हाँ लेकिन नीतीश कुमार के कार्यों से आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। जैसे एक भाई साहब ने बोला क्या कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, हाँ। ठीक है ना, तो उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे बिहार में या तो चाहे हमारे कंट्री में, हाँ। मतलब किसी एक कंट्री का अथी होता है कि 2% वैकेंसी दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि आबादी का, ठीक है, आबादी का 2% वैकेंसी दिया है। और आप लोग देखिएगा, अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो हमारे कंट्री में कितना वैकेंसी दिया है, 2.2%, जो कि 0.2% अधिक है। तब इससे ज़्यादा और हम लोग क्या फैक्ट पे बात करने वाला नहीं है कोई? फैक्ट पे बात करने वाला कोई नहीं है। जब अपना एलिजिबिलिटी बढ़ाइएगा तो खुद ही जॉब होगा। ऐसा नहीं है कि जॉब किसी को नहीं मिल रहा है, लेने वाले तो ले रहे हैं। अब क्या, आप पढ़ना नहीं चाहिएगा तो फिर तो जॉब तो होना नहीं मुश्किल। हाँ, सही बात है। जब एजुकेशन ही नहीं होगा, एजुकेटेड ही नहीं होगा तो जॉब। अब किसी ने बोला कि क्या है कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा, लेकिन हम भी तो डेली आ रहे हैं, क्लास चल रही है। अब क्लास करना सबको तो एक ही समान से पढ़ाते हैं। हाँ, अब क्लास करना ही नहीं चाहिएगा तो क्लास कहाँ से होगा? चलिए, तो यूथ हैं, युवाओं से वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ, लेकिन यहाँ घूसखोरी बहुत ज़्यादा हुआ। हर जगह नया पुल बना रहा है, पुल गिर जा रहा है। नया कॉलेज बना रहा है, कॉलेज 4 साल के बाद देखिएगा तो वो भी भर आ रहा है। मतलब हर जगह भ्रष्टाचार का कोई कमी ही नहीं है। कोई भी रोड बनता है उसमें भ्रष्टाचार, गांव का नाली बनता है उसमें भ्रष्टाचार, और बेरोजगार पे तो खैर कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। चलिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार काम बहुत किया, लेकिन बहुत सारा चीज़ को सुधारने की भी ज़रूरत है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, तो उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। बाकी युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।